घर, बच्चा और काम, और साथ में मैं ट्यूशन भी लेती थी। सबको सँभालते हुए मैंने जो अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन था वो चालू रखा था, क्योंकि मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से हट नहीं सकती थी। बट अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वो छोड़ना पड़ा, जबकि मुझे यूपीएससी बहुत ज़्यादा प्यारा था। खुद जो मोटिवेट किए थे वो मेरे पति थे, नहीं तो मैंने कभी नहीं सोचा था यूपीएससी के बारे में। मेरे जो हस्बैंड थे उनका ये सपना था कि मैं ये करूँ, बट क्या बताऊँ, कुछ ऐसा हुआ कि छूट गया। हेलो दोस्त, मेरा नाम पूजा है। मैं बिहार से हूँ, और आप लोग जानते हो बिहारियों के मन में ही सिविल सर्वेंट बनने का सपना पता नहीं कहाँ से आ जाता है। वैसे मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं हूँ बिहार से, लेकिन कभी बिहार में रही नहीं हूँ। मेरी जब शादी हुई, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, बहुत जल्दी, यानी कि इतनी जल्दी हुई थी कि मैंने अपना 18 ईयर्स का जो बर्थडे है वो मैंने अपने ससुराल में मनाया था। तो आप सोच लीजिए। तो एक काव्या छोटी थी उस टाइम, उसको मैं मालिश कर रही थी। बाद में मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम क्या करोगी आगे, ग्रेजुएशन का मेरा लास्ट ईयर था। मैंने बोला कि जैसे हम सिखाया जाता है हमें कि ग्रेजुएशन फिर बीएड, लड़कियों के लिए टीचर बनना है, तो मैंने भी वही बोला कि बीएड करूँगी, फिर सरकारी टीचर के लिए तैयारी करूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, तुम यूपीएससी करो। मैंने बोला यूपीएससी, और मैं ज़ोर से हंस दी, पागल हो क्या, मैं नहीं कर पाऊँगी। बट उन्हें इतना कॉन्फिडेंट था ना, वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि नहीं तुम कर लोगी, तुम बताओ कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, मैं सब कर दूँगा। तो मैं बोली पागल हो क्या, नहीं होगा मुझसे। और उस टाइम तो हंस मैंने छोड़ दिया, मैं सोची पागल है, मुझसे होगा ही नहीं, घर बच्चा ही, और ये मैं कैसे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। बाद में फिर जब मैंने सर्च मारा एक बार, और बोलते हैं ना यूट्यूब पे वो सब जो स्टेटस डालते हैं, और जो आईपीएस आईएएस की जो एंट्री होती है, उस नदी में मैं भी बह गई। वो जो फेम होता है उस नदी में मैं भी बह गई। मैंने देखा तो अंदर ही अंदर मुझे, मैं सोची कि ठीक है, हस्बैंड तो साथ में है, हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, करते हैं। उस टाइम मैंने अपना जो प्रिपरेशन है वो मैंने स्टार्ट किया। हाँ, तो 2021 में मैंने प्रिपरेशन चालू, सॉरी 2020 में मैंने प्रिपरेशन चालू किया था। मैं पूरा सर्च मारी, पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं फालतू काम कर रही थी। मतलब यहाँ से नोट्स देखा, लिख लिया, ये नोट्स देखा, लिख लिया, कुछ नहीं। फिर ऐसे करते 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 मुझे नहीं, 1 साल लगा ये समझने में कि मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। पूरा प्लानिंग बनाने में मुझे 1 साल लगा, क्योंकि गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं था पढ़ने के लिए। मुझे सब कुछ संभालते हुए अपने घर को, बच्चे को, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, उस टाइम तो 2 बैच मेरा ट्यूशन चलता था, सब कुछ संभालने के बाद मुझे फिर टाइम मिलता था पढ़ने के लिए। तो मैंने फिर पढ़ाई अपना वैसे कंटिन्यू रखा। 1 साल लगा मुझे तैयार होने में, माइंड से पूरा तैयार होने में। और क्या बताऊँ, मैं यूपीएससी में इतना ज़्यादा खो चुकी थी ना कि मुझे सब कुछ लगने लगा था। वो मैं ऐसे खुले आँखों से सपना देखती थी, जैसे मैं सोई नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे खुले आँखों से सपना देखती थी। अचानक पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मेरा सेकंड बेबी है था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, छोड़ो, होने देते हैं, कितने साल तक और रुकेंगे सब, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर डाल रहे थे कि नहीं एक और कर लो, एक और कर लो, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट बेटी थी वो 7 साल की हो गई थी। तो हमने कहा कि ठीक है, छोड़ो, जान दो, हो जाने दो। तो वो हो गया, 2022 में वो हुई, जून में। लेकिन जो मेरा प्रेगनेंसी तक मैंने पढ़ा, 8वां 9 महीना, इतना क्रिटिकल सिचुएशन था मेरा, फिर भी मैंने पढ़ा, मैंने अपनी पढ़ाई नहीं बंद की, फिर भी मैं पढ़ती ही रही टाइम निकाल के। मुझे बैठना नहीं था, डॉक्टर ने बैठने से मना किया था, मैं लेट कर पढ़ रही थी, मैं थोड़ा सा बैठ के भी पढ़ रही थी, मैं वॉक करके पढ़ रही थी, लेकिन मैं पढ़ रही थी कि गैप नहीं आना चाहिए बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, बेबी का बर्थ हुआ, हम दूसरे घर में शिफ्ट हुआ, बेबी का बर्थ हुआ, बेबी, मैं पढ़ाई मेरा कैरी ऑन था। वो 2 महीने की हुई, 2 महीने तक मैंने गैप लिया था। जब वो 2 महीने की हुई तो फिर से मैंने पढ़ाई अपना चालू कर दिया था, और मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि मैं क्या बताऊँ। मैंने अपना पढ़ाई फिर से चालू कर दिया। लेकिन किसे पता था, हमारे घर पे आए 2 गेस्ट, और वो है ना हमारे आजी सास और आजी ससुर हैं। तो वो आए और वो रह गए 6 महीने, 5-6 महीने वो हमारे घर पे रह गए। और वो ऐसे थे ना कि मतलब ऐसे हुक्म जताने वाले, कि मतलब बड़े लोग हैं, हर चीज़ हाथ में लाओ, हर चीज़ ये करो। मैं एक बस बहू का रोल प्ले करती गई, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मतलब हस्बैंड काम में बिज़ी हो गए, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए काम में। मैं है ना 2-2 बच्चों को मैं संभालती, 2 बच्चों को संभालती थी। बाकी एक बहू जो करती है दौड़ दौड़ के दिन भर काम, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। फैमिली का मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं मिला एकदम, सिर्फ मेरे ऊपर काम बढ़ गया था। सुबह उठती थी और मैं किचन में घुस जाती थी, और किचन में घुसे 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 मुझे क्या ही बताऊँ, किचन में मुझे 10 बज जाता था, जबकि सुबह मैं 5 बजे मैं किचन में घुसती थी। 10 बजे तुम वहाँ से निकली, फिर तुमने अपने बच्चे का मालिश किया, फिर मैं मालिश करती थी, उसको खिलाती थी, पिलाती थी, नहलाती थी। ये सब करते करते मुझे 12 बज जाता था। उसके बाद फिर से सबको नाश्ता दो, फिर सबको खाना दो दोपहर का। मतलब मैं दिन भर पैक्ड हो गई, और यही रीज़न था कि छूट गया मेरा। और सीरियसली वो छूट गया, सब बर्बाद हो गया मेरा।
आज तो यही रीज़न है कि मैंने जिसको इतना ज़्यादा प्यार किया था यूपीएससी को, आज भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम फिर से स्टार्ट करो ना। मैं बोलती हूँ क्यों, फिर से टूटने के लिए? मैं बहुत ज़्यादा मेंटली मुझे लग रहा था मैं डिप्रेशन में आ जाऊँगी कि मैंने जो 2 साल मेहनत किया था, जो मैंने इतना प्रिपेयर किया था मैंने जो 2 साल इतना मेहनत करके इतना प्रिपेयर किया था, वो सब मेरा बर्बाद हो गया। मुझे बहुत आज भी मैं कहीं पे ऐसे सुनती हूँ ना यूपीएससी एस्पिरेंट ये, मुझे इतना अंदर से दुख होता है कि क्यों, मुझे हक नहीं है ना? मेरी शादी हो गई तो मुझे हक नहीं है, मैं नहीं कर सकती। बस फ्रेंड्स ये इतना ही था। अगर आप चाहते हैं कि मैं और अपने लाइफ कैसे शेयर करूँ कि मैंने जैसे मेरी शादी कब हुई थी, कितनी जल्दी हुई थी, या फिर मैंने ट्यूशन कब स्टार्ट किया था, मैंने जॉब पहला जॉब कौन सा किया और कैसे स्टार्ट किया, मैंने बच्चे के साथ घर कैसे मैनेज किया, जॉब कैसे मैनेज किया, ट्यूशन कैसे मैनेज किया, मल्टीटास्क करती थी, तो आप मुझे कमेंट कीजिए।